सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग्स। कैसी में सो गाइज, मुझे उम्मीद है आप सारे ठीक होंगे। सो गाइज, आज जिस वीडियो पे हम रिएक्ट करने वाले हैं वो है मुंबई मरीन ड्राइव हॉरर स्टोरीज पर। ये जो है guys, सबसे पहले हम इसको टिक कर देंगे। अगर आप भी किसी चीज को पसंद करते हैं और उसके बारे में जानना चाहते हैं तो सो गाइज, ये वीडियो शुरू हो रही है खूनी मंडे से। इनके चैनल का नाम खूनी मंडे है। सो गाइज चलो, मुंबई मरीन ड्राइव सबसे पहले गाइस। मुंबई मरीन ड्राइव मुंबई कभी का नहीं गाइस सोता। ऐसा शहर है, रात में यहाँ अक्सर लोगों की रौनक लगी रहती है, पूरी रौनक ही रहती स्पेशली है। मुंबई के मरीन तो ड्राइव पर, गाइस, उसी का जो कि मरीन ड्राइव जो मुंबई है की जान है। मुंबई की जान है। रात के वहाँ अंधेरे पे में ऊपर रात कई के लोग अंधेरे यहाँ में आते हैं और कभी न नेट अंत लगा होने वाले के समुद्र के बहुत सारे व्यू को एंजॉय करते हैं। घूमने जाते हैं। लेकिन एक रात मरीन ड्राइव पर कुछ ऐसा हुआ कि वो रात रोहन की जिंदगी की सबसे खौफनाक रात बन गई। रोहन का ऑफिस मरीन ड्राइव के पास था और रोहन लगभग हर शाम ऑफिस के बाद कुछ देर मरीन ड्राइव पर सैर करने जाता था। कुछ दिनों से उसके ऑफिस में काम का लोड बहुत ज्यादा बढ़ गया था, जिसकी वजह से उसे ऑफिस से निकलते हुए देर रात हो जाती थी। लेकिन फिर भी वो मरीन ड्राइव जरूर जाता था। उसके लिए ये एक ऐसी जगह थी जहां वो अपने दिमाग को शांत कर सकता था। एक रात उसे ऑफिस से निकलते हुए 2 बज गए। वो रोज की तरह उस रात भी मरीन ड्राइव पर गया, लेकिन उस रात हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। मरीन ड्राइव पर ठंडी रात में अक्सर कई लोग वहां बैठा करते थे, लेकिन उस रात रोहन वहां बिल्कुल अकेला था। दूर दूर तक उसे कोई नजर नहीं आ रहा था, लेकिन वो ये सब इग्नोर करके कान में ईयरफोन्स लगाए वहां वॉक करने लगा। वो गाना एंजॉय करते हुए वॉक कर ही रहा था कि अचानक उसकी ईयरफोन्स में आवाज आनी बंद हो गई। उसका फोन अचानक से स्विच ऑफ हो गया था। ये बात रोहन को बहुत अजीब लगी, क्योंकि उसके फोन में तो करीबन 80% चार्जिंग थी। वो फोन ऑन करने की कोशिश कर रहा था जब अचानक से उसे किसी के रोने की आवाज आई। वो कुछ आगे चला तो वहां एक लड़की बैठकर रो रही थी। ये देखकर न जाने रोहन को क्या हुआ कि वो उसके पास चला गया और उससे उसके रोने का कारण पूछने लगा। उस लड़की ने बताया कि उसका नाम अंजलि है और जिस लड़के से वो प्यार करती थी और साथ रहती थी, उस लड़के ने उसे धोखा दे दिया। उस लड़की की बातें सुनते हुए रोहन वहीं पर बैठ गया। रोहन काफी देर तक वहीं उसके साथ बैठा रहा और फिर अचानक से रोहन के सर में बहुत जोरों का दर्द शुरू हो गया। वो दर्द इतना तेज था कि रोहन का पूरा चेहरा लाल हो गया और देखते ही देखते रोहन अपने होश खो बैठा। जब रोहन की आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी और वो मरीन ड्राइव पर ही लेटा पड़ा था। उसके आसपास कोई भी नहीं था, अंजलि भी नहीं। उसे कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि आखिरी चीज जो उसे याद थी वो ये थी कि वो अंजलि के साथ मरीन ड्राइव पर बैठा बातें कर रहा था। अगली रात रोहन ऑफिस के बाद सीधा मरीन ड्राइव पर पहुंच गया और वहां अंजलि को ढूंढने लगा। काफी देर बाद करीब रात के 3 बजे उसे अंजलि एक कोने में बैठी मिली। जब रोहन ने पिछली रात के बारे में अंजलि से पूछा तो अंजलि ने कहा कि रोहन बहुत थक गया था और वो वहीं पर सो गया। रोहन को भी लगा कि शायद सच में उसकी मरीन ड्राइव पर आग लग गई होगी। रोहन और अंजलि फिर से बातें करने लगे, लेकिन फिर कुछ देर बाद रोहन के सर में दर्द होने लगा और वो फिर से बेहोश हो गया। जब वो उठा तो वो फिर से मरीन ड्राइव पर लेटा हुआ था। रोहन को फिर कुछ समझ नहीं आया, लेकिन अब रोहन के दिमाग में सिर्फ अंजलि चल रही थी। वो अंजलि का दीवाना सा हो गया था, इतना दीवाना कि वो रोज देर रात मरीन ड्राइव पर अंजलि से मिलता और बातें करते करते बेहोश हो जाता। रिसेंटली इंडिया के एक मिडिल क्लास उसकी तबीयत बहुत ढीली रहने लगी थी। एक रात ऑफिस में रोहन के एक दोस्त ने उसकी हालत देख के पूछा कि क्या वो ठीक है। तब रोहन ने उसे अंजलि के बारे में बताया, लेकिन उसके दोस्त ने बताया कि वो भी पिछली रात मरीन ड्राइव पर ही था और उसने रोहन को मरीन ड्राइव पर अपने आप से बातें करते हुए देखा था। उसके आसपास कोई लड़की नहीं थी। रोहन अपने दोस्त की इस बात को सुनकर थोड़ा चौंक गया। उस रात
रोहन मरीन ड्राइव पर अंजलि को ढूंढ रहा था तो उसे वो कहीं नहीं दिख रही थी। वो बुरी तरह परेशान होने लगा था। रोहन के हाथ पैर कांपने लगे और पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो गया था। अंजलि से मिलना मानो उसके लिए नशा सा बन गया था। रोहन अंजलि को ढूंढने के लिए मरीन ड्राइव की बाउंड्री वॉल के ऊपर चढ़ गया और अंजलि को आवाज देने लगा। और तभी अचानक उसे ऐसा लगा कि जैसे समुद्र से कोई काला साया निकला हो और उसके शरीर के आर पार हो गया हो। लेकिन इससे पहले कि रोहन कुछ सोचता, उसे अंजलि की आवाज आई। वो रोहन को अपने पास बुला रही थी। रोहन पीछे मुड़ा तो अंजलि उसे वहीं खड़ी मिली। रोहन फिर से अंजलि के पास जाकर बैठ गया। रोहन को उसके ऑफिस कलीग की बात बार बार परेशान कर रही थी, इसलिए उसने सोचा कि वो अंजलि के साथ एक फोटो खींचेगा। उसने अपना फोन निकाला और अंजलि के साथ फोटो खींचने लगा। और जैसे ही उसने फोटो क्लिक का बटन प्रेस किया, तभी अंजलि ने गुस्से में आकर उसके फोन पर अपना हाथ मारा और रोहन का फोन दूर जाकर गिरा। रोहन को यह बात बहुत अजीब लगी, पर अंजलि ने उससे कहा कि उसे फोटो खिंचवाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। रोहन ने जब अपने फोन को उठाया तो उसने देखा कि उसके फोन में एक ब्लर्ड फोटो थी, पर उस फोटो में अंजलि के हाथ कुछ अजीब से काले दिख रहे थे। रोहन को कुछ समझ नहीं आया। तभी अंजलि ने फिर से उसे आवाज लगाई और रोहन अब थोड़ा सहम गया। रोहन अंजलि के पास गया और उसने उससे पूछा, अंजलि, हम इतने समय से मिल रहे हैं, पर तुमने कभी बताया नहीं कि तुम आखिर रहती कहाँ? वैसे मैं आपको बताना भूल गया, मेरा जो है हॉन्टेड वीडियो जो है गाइस उसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा। आपको मैंने बताया था उसमें 10 लाइक्स कर दो, जल्दी आ जाएगा। और कमेंट्स भी कर दो कितने करने हैं। चलो समझो आपके 10 कमेंट्स रख लेते हैं हम, आप नेक्स्ट वीडियो का ये पार्ट आ जाएगा। अंजलि ने उस बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो बस चुप होकर फिर से रोने लगी और उसके रोने की आवाज सुनकर रोहन के सर में फिर से जोरों का दर्द शुरू हो गया। हर बार जब भी रोहन का सर दर्द करता, उसके बाद उसे कुछ याद नहीं रहता। लेकिन इस बार जैसे ही रोहन को चक्कर आने लगे, उसने अपना फोन का कैमरा निकाला और उससे अंजलि की फोटो ले ली। तस्वीर लेते ही अंजलि जोर से चिल्लाई, पर वो आवाज किसी इंसान की नहीं, बल्कि ऐसा लग रहा था कि वो कोई भयानक जानवर हो। रोहन ने जैसे ही फोन के अंदर देखा तो उसका दिल दहल गया। उस फोटो में बैठी लड़की अंजलि नहीं थी, बल्कि एक बहुत भयानक चुड़ैल लग रही थी, जिसका पूरा शरीर काला पड़ चुका था। ये देखते ही रोहन के हाथों से फोन छूट गया और वो चीखता हुआ तेजी से मरीन ड्राइव से दूर भागने लगा। कुछ दूर जाकर जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो अंजलि का चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। एक भयानक चुड़ैल दिख रही थी और वो चुड़ैल धीरे धीरे समुंदर में जाके कहीं गायब हो गई। रोहन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जब उसने आसपास के सामान बेचने वालों से पूछा तो एक बूढ़े आदमी ने उसे बताया कि कई साल पहले एक लड़की रोज रात में आकर मरीन ड्राइव पर रोती थी। लोग कहते थे कि उसके लवर ने उसे धोखा दे दिया और उसे छोड़कर चला गया, और इसी दुख में उसने एक रात मरीन ड्राइव पर पानी में कूदकर अपनी जान दे दी। उस बूढ़े सामान बेचने वाले ने ये भी बताया कि कई लड़के रात में खुद से बातें करते देखे गए हैं और उसमें से कई लड़के समुंदर में डूबकर अपनी जान भी दे चुके हैं। रोहन को लगा कि शायद वो भी उस आत्मा के वश में आ गया था और उसकी जान बाल बाल बची। उस रात के बाद रोहन फिर कभी मरीन ड्राइव गया ही नहीं। लेकिन आज तक रोहन को रात में सपने आते हैं कि अंजलि मरीन ड्राइव के समुंदर के पास खड़ी रोहन को अपने पास बुला रही है। दोस्तों, इस हफ्ते के हमारे आंखों देखी पॉडकास्ट में आए हैं कमाल के हॉरर स्टोरी टेलर। कंप्लीट हो जाती है। तो मेरी वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर बताना, और जो डरता है कमेंट में भी बता देना। तो इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग।